वैसे तो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य जनाधार उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन वह वोट प्रतिशत के लिहाज से अन्य हिंदी भाषी राज्यों खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। इसके अलावा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे खासी दलित आबादी वाले सूबों में भी उसका ठीक ठाक जनाधार है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये जाहिर है कि गठबंधन की राजनीति में दूसरी पार्टियों से अपनी शर्तें मनवाने, भरपूर मोल भाव करने और साझेदार दलों से अपने जनाधार के समर्थन की भरपूर कीमत वसूलने में इसका कोई सानी नहीं है। इस बार भी उसने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर जो बातचीत हुई उसमें ऐसा ही किया। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मायावती को लग रहा था कि चुनावी राजनीति के लिहाज से कांग्रेस इस समय अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। संख्या के लिहाज से वो लोकसभा में तो दयनीय स्थिति में है ही, साथ ही देश के अधिकांश राज्यों में भी एक एक करके वो सत्ता से बेदखल हो चुकी है। यही सब सोचकर मायावती ने मध्य प्रदेश की 230 में से 50, राजस्थान की 200 में से 45 तथा छत्तीसगढ़ की 90 में से 25 सीटें बसपा के लिए मांगी। लेकिन जब गठबंधन नहीं हुआ तो दोनों दल अपने दम पर लड़े। इसका नुकसान कांग्रेस को 32 सीटों पर हुआ और फायदा 12 सीटों पर हुआ। चंबल से लेकर विंध्य तक, मालवा, निबाड़ से लेकर मध्य क्षेत्र की ऐसी 32 सीटें हैं जहां पर 500 से 2000 वोटों के कारण कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार गए। बहुजन समाज पार्टी उनके हिस्से का वोट ले गई और भारतीय जनता पार्टी मामूली अंतर से चुनाव जीत गई। ऐसी ही 12 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को मामूली अंतर से जीत हासिल हुई है। यहां भी बहुजन समाज पार्टी फैक्टर ही रहा। 300 वोटों को लेकर 2000 के बीच इस हार के जीत में बहुजन समाज पार्टी का वोट काटना निर्णायक रहा है। इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि 2019 के चुनाव के पहले कांग्रेस बसपा साथ हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की 14 सीटों पर हाल ही की दर्ज की गई जीत और बहुजन समाज पार्टी की 6 सीटों पर उभरी मजबूती भाजपा को 10 का आंकड़ा पार नहीं करने देगी। लोकसभा की कुल 29 सीटों पर फिलहाल 26 पर भाजपा है और 3 पर कांग्रेस है।